एक झटके में निकल गई अभिजीत दीपके की सारी गुंडागर्दी। पहले इनकी अकड़ तो देख लीजिए। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। सारे पुलिस वालों को सस्पेंड करवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, शर्म नहीं आती है। दुसऱ्या स्कूलचे मुलं इथं कानून बसवले जेवणासाठी। ये तिलचट्टे भाजपा के नाम पर देश के करोड़ों लोगों को धमका रहे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जो खुद को बहुत बड़ा गुंडा मानता है, उसका पाला अभी तक इस देश के कॉकरोचेस से पड़ा नहीं। और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओ। तिलचट्टों की फौज को राजस्थान के गांव वालों ने दिखाए दिन में तारे। बीजेपी की टीम रामपुरा कवारपुरा गांव के सरकारी स्कूल के मुआयना करने के लिए गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने इस टीम पर हमला कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि सीजेपी के लोग सिर्फ स्कूल के नाम पर राजनीति करने आए थे। अभिजीत दीपके के गैंग में शुरू हो गई भाग दौड़। बकाया जा रहा है इन तमाम लोगों को, सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका सहित तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन तमाम लोगों को खदेड़ दिया ग्रामीणों ने। और ये देखिए धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर साफ तौर पर, और खदेड़ा जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अर्बन नक्सल है। जंतर मंतर पर जैसे पुलिस वालों को मारा गया, उसका एक स्वाद आशुतोष रांका को भी मिला। ये तस्वीरें सामने आई है आशुतोष रांका की पिटाई का वीडियो, जहां ग्रामीण उन्हें पीट पीट कर भगा रहे हैं। उल्टे पांव भागा आशुतोष रांका, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के ग्रामीणों ने देश के सामने पेश कर दी है नई मिसाल। हम बाहरी लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। वहीं सीजेपी कार्यकर्ताओं पर गांव वाले भी आरोप लगाए। सीजेपी कार्यकर्ताओं के पास हथियार थे, ये ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है। सीजेपी के कार्यकर्ता देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। मगर फिर उठा एक सवाल, सीजेपी के बाकी लोग तो खूब पिटे, मगर भाग खड़ा हुआ आशुतोष रांका। आशुतोष रांका कहाँ है जी? वो सब इतना मारने लगे कि वो सब लोग निकल गए यहाँ से ना। कॉकरोचों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जंतर मंतर का हिसाब हुआ पूरा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिजीत दीपके और उनके पूरे गैंग की आज बारात निकली है, और गजब की बारात निकली है दोस्तों। दौड़ा दौड़ा करके जो राजस्थान के गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। पटका उठाया फिर पटका। अच्छा, पहले समझा दिया था कि भैया बाहरी लोग नहीं आएंगे, आप लोग जिस तरह की हरकत करते हैं वो गांव के लोगों को पता है, इनको समझ में नहीं आया। ये नेतागिरी चमकाने पहुंचे। अभी ट्रेलर में आपको दिखाया ना दोस्तों, ये बहुत सारी चीज आपको दिखाता हूं। 6 पापों का एक साथ बदला लिया है। जो काम दिल्ली के लोग नहीं कर पाए, अगर सही मायने में देखिए, वो काम राजस्थान के गांव के लोगों ने कर दिया। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, पूरी की पूरी गर्मी निकाल करके रख दी है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट आप सभी को जय सिया राम। दोस्तों, राजस्थान के गांव वाले भी जय सिया राम ही कह रहे थे, जय श्री राम यही लिखिएगा दोस्तों। सबसे पहले 2 विंडो से शुरुआत करता हूं दोस्तों। इस 2 विंडो में क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। पहले विंडो में एक बयान है जंतर मंतर का। इसकी भाषा सुनेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये प्रदर्शनकारी, ये गुंडा है। कैसे, अभी आपको दिखाता हूं। और इसी व्यक्ति को लेकर के आशुतोष रांका राजस्थान पहुंच गया। ये जो घेरे में आप देख रहे हैं ना, ये वही शख्स है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब देखिए, इसको वेरीफाई करने का कोई लेना देना नहीं है ना, मैंने किया है, लेकिन आप सिर्फ सुनिए और देखिए इस बात को। इस आदमी को पहले सुनिएगा। ये कहता है संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा। संसद भवन, और यही आदमी को लेकर के ये राजस्थान पहुंच गए। जरा देखिए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल। अब आपको एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस आशुतोष रांका को जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तो सारी गर्मी निकल जाती है। कैसे, देखिए। यह आदमी अभी कुछ समय पहले तक, 2-3 दिन पहले से लगातार राजस्थान की सरकार को धमकी दे रहा है। भैया, लोकतंत्र में
ये कोई डिक्टेटर बन के भाजपा की सरकार नहीं आई है राजस्थान में। ये जो मुख्यमंत्री बने हैं वो राजस्थान के लोगों ने चुना है। ये जो शिक्षा मंत्री बने ये राजस्थान के लोगों ने तय किया है। ये गुंडों की तरह व्यक्ति इसको धमकाता है, क्या कहता है, मैं अपनी टीम के साथ आ रहा हूं, तुम्हारा इस्तीफा ले लूंगा, ये कर लूंगा, पता नहीं, मेरे को 10 स्कूल दिखाओ, जैसे सारी ठेकेदारी इसने ले ली है। और अगले विंडो में शर्ट फाड़ी, मोबाइल तोड़ा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा, ग्रामीणों ने सारी गर्मी निकाल दी है। ये राजस्थान के लोगों ने किया है। दोस्तों जरा खबर बताता हूं, खबर क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा घटनाक्रम पहले बताता हूं। राजस्थान के जयपुर, राजधानी जयपुर में दोस्तों बगरू इलाका है, वहां रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल है। अब ये सारे लोग तो आजकल खुद को मालिक समझ बैठे हैं ना। हालांकि मैं यहां अपना एक डिस्क्लेमर डालता हूं दोस्तों, स्कूल को ठीक करना जिम्मेदारी है, लेकिन स्थानीय लोग खड़े हो, ये पॉलिटिकल है, प्योर पॉलिटिकल है। अगर ये कहें कि मैं राजनेता हूं, मैं केजरीवाल की पार्टी का हूं, मैं आता हूं, सब सही चलेगा, फिर तो पंजाब भी पूछा जाएगा ना। ये दरअसल आड़ में, विद्यार्थियों की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस बात को समझिए। और ये लोग कहां गए दोस्तों, रामपुरा कंवरपुरा गांव में। आशुतोष रांका, अच्छा ये लोग सुबह भी पहुंचे थे, इनका फर्जी अभियान चल रहा है, मैं साफ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है। इस अभियान में तब मर्यादा होती दोस्तों अगर ये झारखंड पहुंचते, अगर ये पंजाब पहुंचते, नहीं पहुंचे। और स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर दिया। अच्छा, इनके कार्यकर्ता स्कूल को देखने के लिए सुबह आए थे, ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, बोला कि भैया हमको जरूरत नहीं है। अब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? यह आशुतोष रांका उसके बाद नेता गिरी चमकाने लगे, बोले अच्छा तुमको मार दिया, हमको, मेरी हिम्मत, जानते नहीं हो हम कौन है। एटीट्यूड की बात कह रहा हूं मैं आपको, ट्रेलर में दिखा चुका हूं दोस्तों कि हम तिलचट्टे हैं इस देश के, हम कुछ भी कर देंगे। भाजपा को गुंडा कहता है ये आदमी, आपको ट्रेलर में दिखाया और फिर ये लोगों को लेकर के पहुंचा। अभी दिखाता हूं दोस्तों, आप देखेंगे ना हैरान हो जाएंगे। ये आदमी आगे लड़कियों को खड़ा रखता है, आप उस वीडियो को अभी दिखाऊंगा मैं आपको। वो एक लड़की को आगे रखता है, खुद पीछे रहता है कि मारपीट अगर हो भी जाए तो हम बच जाएं। ये पूरा तालिबानी स्टाइल है, ये शाहीन बाग वाला स्टाइल करता, मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद ग्रामीण पहले मना करते हैं, सुबह मना किया, फिर मना किया, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जाकर के ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। मैं आपको एक एक करके विजुअल दिखाता हूं दोस्तों। पहले इस विजुअल को देखिए, ये जो मैं आपको वीडियो नंबर 1 दिखाता हूं। आशुतोष रांका जब खुद पहुंचता है, गांव वाले विरोध करते हैं। गांव वाले साफ कहते हैं कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे, ये हमारा गांव है, आपने संस्कृति बिगाड़ी है, हम अपने बच्चों को नहीं बिगड़ने दे सकते। गांव के लोग कह रहे हैं, जरा इस हिस्से को देखिए। देखा आपने दोस्तों, गांव वाले समझा रहे हैं, पहले सुबह भी समझा चुके, फिर समझाया, इसके बाद भी नहीं माने। अब क्या होगा आप बताइए। गांव में कुछ लोग रहते हैं, ग्रामीण हैं, स्कूल है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद बाहरी लोगों को घुसने दिया जाएगा। उसके बाद इनको खदेड़ा गया, गांव वालों का गुस्सा भड़क उठता है, दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं। जरा अब इस हिस्से को देखिए।
पिटाई कर रहे हैं, गाड़ियां लगभग यहाँ से निकल चुकी है, मारपीट हुई, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर मारपीट हुई। और याद रखिएगा दोस्तों, गांव वाले जो बात कह रहे हैं ना, इन लोगों ने मानने से मना किया। ये खुद अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, गांव वालों ने एक बात और कही कि तुम लोगों ने जंतर मंतर पर जिस तरीके से देश विरोधी नारे लगाए, भगवान राम का नाम लेकर अपमान किया, वो बर्दाश्त नहीं होगा। और सुबह जब इन लोगों को भगाया गया, इन लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि चलो चल गया, पीछा छूटा, लेकिन फिर आ गए थे। जरा उस समय का हिस्सा देखिए। अरे जरूरत पड़ने पड़ी जो सपोर्ट आएगा यहाँ गांव में दूध खा के जाएगा अगर दोबारा आ गया तो या वो चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मगर मजे की बात क्या है दोस्तों, ये वास्तव में तिलचट्टे हैं। ये समझने को तैयार नहीं है, ये संभलने को भी तैयार नहीं है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। पहले आप आशुतोष रांका का ट्वीट देखिए, क्या लिखा है। ऑल आउटसाइडर्स सेंट टू इंसाइट वायलेंस। ये जो तिलचट्टे हैं एक भी लोकल आदमी नहीं है, और गांव वालों ने इनको भगाया तो कह रहे हैं कि ये बाहरी आदमी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही काम आता है दोस्तों, यही काम आता है। ये तिलचट्टे किस तरीके के लोग हैं आप समझ रहे हैं? मतलब किसी के गांव में जबरदस्ती घुस गए और गांव वालों को बोल रहे हैं ये बाहरी है। अच्छा, इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके का मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। इस हिस्से को देखिए, क्या लिखा है। अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अर्थ आप बताइएगा कमेंट में दोस्तों। व्हाट द एफ इज हैपनिंग इन राजस्थान। इस एफ का मतलब क्या है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। Goons of BJP are after the flood of blood of Ashutosh and other CJP volunteers. How can police Rajasthan allow this kind of attack? ये गाली दे रहा है ये आदमी। राजस्थान के गांव वालों को ये आदमी गाली दे रहा है। सोचिए, किसी के गांव में जबरदस्ती घुस जाना, मां बहन की गालियां राजस्थान में दी हैं इसने, यहां पर भी एक गांव वालों को गालियां दे रहा है। एक भी हेडलाइन में देखा नहीं दोस्तों। मैंने 3-4 चैनल देखे, सब ने एफ को छोड़ दिया, सीधा लिख रहे हैं क्या हो रहा है, यही लिखा है इसमें, ये गाली दे रहा है। और इसलिए आपको दिखा रहा हूं अगली हेडलाइन, इसी से जोड़ के दिखा दे रहा हूं कि आदमी खुद कह चुका है कि गाली देना अपराध नहीं है। मां बहन की गालियां दी गई, इस देश के प्रधानमंत्री को उनकी मां के नाम से गालियां दी गई हैं। यही सच है दोस्तों। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाना चाहता हूं। मैंने एक चैनल उठाया और मैंने जानबूझ करके मैं आपको दिखाने के लिए कि ये जो लोग प्रोटेस्ट करने गए दरअसल क्या है इसके पीछे की असलियत। मैं एक चैनल के कुछ बयान छोटे छोटे निकाले हैं। ये व्यक्ति सलमान है, सीजेपी के आंदोलन में जो पहुंचा है, जो सब जगह एकदम लोगों को वो कर रहा है ना कि मार दिया, इसका नाम है सलमान। पहले इसका एक छोटा हिस्सा जहां इसका नाम बोला जाता है कि ये सलमान है, देखिए इस हिस्से को। सलमान है सीजेपी के कार्यकर्ता जो कि जयपुर के बगरू इलाके में स्थित इस गांव में आए थे स्कूलों की दुर्दशा को दिखाने के लिए। सबसे ज्यादा यही पीटे गए थे। नाम क्या है? सलमान। ये क्या है? ये खुद बोलता है इंजीनियर है, ये फॉरेन जाके कमाई कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इसने पढ़ाई छोड़ दी। ये विद्यार्थी नहीं है, इसने पढ़ाई छोड़ दी। ये बोल भी रहा है कि मेरे को क्या फायदा, तुमको फायदा है, तुम्हारा एजेंडा है सिर्फ भाजपा के खिलाफ जहर उगलना। सुन लीजिए। जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरा क्या फायदा इस चीज के अंदर? मैं इजीली फॉरेन जाके पढ़ सकता हूँ। एक और बयान सुनाता हूं इस आदमी का, इस सलमान का सुना रहा हूं दोस्तों। क्यों सुना रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। जो धोती पहनने वाले लोग हैं ना, वो अजीबो गरीब लोग हैं। ये कौन कह रहा है? ये सलमान कह रहा है। ये तिलचट्टा के बीच में घुसा हुआ एक तिलचट्टा कह रहा है। ऐसे ही जुनैद और क्या क्या लोग आने नहीं लगते हैं। इनका एक ही एजेंडा, एक ही मिशन है, बस सिर्फ मोदी को बर्बाद करना। आप समझ लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ये कहता है कि धोती वाले अजीबो गरीब लोग, सुन लीजिए। आग बंद करके मार रहे हैं ये लोग गांव वाले, बिल्कुल ही धोती वाले, मतलब ऐसे अजीबो गरीब लोग कि जिन्होंने खुद ने पढ़ाई नहीं करी, वो कह रहे हैं कि बाकियों को भी नहीं करने देंगे।
और इसी सलमान के साथ ये लड़की है दोस्तों, एक छोटा बयान इसका भी सुनाता हूं। ये कहती है कैसे गांव वालों को बदनाम करती है। बाहर की लड़की है, इस गांव की नहीं है, वो राजस्थान की हो सकती है, इस गांव की नहीं है। ये कह रही है कि हमको पाकिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा है। सुन लीजिए। हमको बोला है पाकिस्तान जाओ, आतंकवादी हो, अपना नक्सल हो, ये सब हमें क्या सुनने को मिल रहा है। तो ये राजस्थान की कहानी है दोस्तों, लेकिन राजस्थान के गांव वालों ने गजब काम किया है। क्यों किया है, कैसे 6 तरह के बदले इन्होंने लिए हैं, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए। बदला नंबर 1, दिल्ली के जंतर मंतर पर इन तिलचट्टों ने दोस्तों 200 पुलिस वालों को मारा था, घायल कर दिया था। भूल तो नहीं गए? क्या ये पुलिस वालों का परिवार नहीं है? किसी का पैर टूटा तो किसी को चोट आई, किसी को टांके पड़े, सुना चुका हूं दोस्तों। क्या वो इंसान नहीं थे? आज आपको अपने लिए लग रहा है, और वो भी आप किसी के गांव में घुस रहे थे। ये राजस्थान के ग्रामीणों ने दरअसल दिल्ली पुलिस का ये बदला लिया है, पूरा बदला चुकाया है। इन लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ भगाया इन लोगों को। तो ये बदला नंबर 1 है। बदला नंबर 2, ये बच्चे नहीं है, ये विद्यार्थी नहीं है, ये विद्यार्थियों के नाम पर ढोंग करने वाले लोग हैं। अगर ये विद्यार्थियों के नाम पे काम करने वाले लोग होते तो ये झारखंड जरूर जाते। कभी इन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, कभी कहा कि मां के हाथ की रोटी खानी है। यहां पीएम मोदी की मां को जो इस दुनिया में नहीं है, उसको गाली दे करके ये लोग गए और बोले मां के हाथ की रोटी खानी है। खा लिया। फिर बोला झारखंड कब जाओगे? तो बोला टाइफाइड हो गया। फिर बोला अब तो ठीक हो गया, अब तो मीटिंग कर रहे हैं। बोला आप कब जाओगे? बोला अब जाएंगे क्यों भाई, झारखंड के लोग खुद ही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो गैर भाजपाई शासनकाल का है। राजस्थान के लोगों ने उसका भी बदला चुकाया है। यह है बदला नंबर 2। बदला नंबर 3, पंजाब के बच्चों का बदला। दोस्तों दिखा चुका हूं, 2 परीक्षाओं को हाई कोर्ट ने कैंसिल किया है। इतना बड़ा झटका है। यहां तो कुछ हुआ भी नहीं, सरकार काम कर रही थी, सरकार एक्टिव मोड में काम कर रही थी। इन बेशर्मों ने पंजाब की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ झूठ बोलते रहे, हम जाएंगे, गए नहीं। इनको जाना भी नहीं था। ये जो पंजाब के लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? लेकिन नहीं, इनको सिर्फ भाजपा और मोदी, यही टारगेट है, मोदी जी को बदनाम करना। इसके लिए राज्यों में अब बदनाम करने गए। पंजाब के बच्चों का भी बदला पूरा हुआ है। 4था नंबर, ओडिशा। भाई धर्मेंद्र प्रधान पे आप कुछ भी बोल लीजिए दोस्तों, मैं कतई नहीं मान सकता कि धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं, किसी भी कीमत पर नहीं। अरे दोषी तो झारखंड में तो खुद हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री, कितने करोड़ का घोटाला सामने आया, आप भी जानते हैं। यहां धर्मेंद्र प्रधान में एक भी दाग नहीं है दोस्तों। तो उड़ीसा के एक सबसे शानदार मंत्री, जिनके काम करने का तरीका जबरदस्त है, एक दाग नहीं है जीवन में, उनका इस्तीफा करवाया गलत तरीके से, दबाव डाल करके, असंवैधानिक तरीके से। आज उड़ीसा के लोगों को भी खुशी मिली होगी कि राजस्थान के लोगों ने क्या गजब का बदला लिया है। बदला नंबर 5, भाई ये लोग बोलते हैं ना ओबीसी, ये पीडीए, उधर राहुल गांधी ओबीसी। अरे क्या कुर्मी समुदाय का एक व्यक्ति अगर मंत्री बन जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? इसका तो बदला अभी चुकाया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने दोस्तों इसका भी बदला लिया है। और बदला नंबर 6, भाई जंतर मंतर पर मोदी जी की मां को गालियां दी गई, भगवान राम के नाम पर गलत बयानी की गई, देश के नाम पर गलत बयानी की गई। ये सारी चीजें लोगों ने देखा है। इनको लगता है ना कि बस जंतर मंतर तो अलग दुनिया है, थोड़ी ना लोगों को पता होगा। अब चलो, अब तो महाराष्ट्र में फजीयत करेंगे, अब चलो राजस्थान में करेंगे। सब लोग जानते हैं दोस्तों। मैं जरा बयान सुनाता हूं वहां के एक ग्रामीण का। वो खुल करके कहते हैं कि हम तिलचट्टों को यहां घुसने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। ये बोलते हैं कि स्कूल खराब है, हम खुद ठीक कराएंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन इन तिलचट्टों को घुसने नहीं देंगे। ये हमारी संस्कृति को भी खराब करेंगे। सुन लीजिए।
उन्होंने कई कार्यकर्ता पहले यहाँ आके देख के गए थे, उनको हमने शांतिपूर्वक उनको मना कर दिया था कि हमारे गांव में हम आपको पनपने नहीं देंगे। गांव वालों को आक्रोश ये था कि ये एक देश विरोधी पार्टी है, ये हमारे आराध्य श्री राम को गालियाँ दी है इन्होंने, जंतर मंतर पर भी जो प्रोटेक्शन किया है इन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने, इनकी मरी हुई माँ को भी गालियाँ दी है। और इन्होंने ये इनको क्या है कि सर बाहर से फंडिंग होती है। अब इस पूरी घटना के बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये बड़े गुस्से में हैं, ये तिलचट्टे धमका रहे हैं, फिर से हमको मार दिया, फिर बोल रहे हैं कि हम धमका रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री इसका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन अच्छी बात आपको बताता हूं दोस्तों, कोई इस्तीफा तो बात ही छोड़ दीजिए, अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। और जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान से ही आपको समझ में आ जाएगा वो क्या लिखते हैं, जरा मैं आपको दिखा देता हूं। इन्होंने तेवर बिल्कुल ठंडे नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। जानकारी में आया है कि कुछ कथित राजनीतिक दलों से जुड़े लोग विद्यालयों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का पवित्र परिसर है। यहाँ राजनीति नहीं, शिक्षा, संस्कार और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान होना चाहिए। और आखिर में लिखते हैं कि मेरी सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं आम जन से अपील है, ऐसे प्रयासों से बचें और विद्यालयों की गरिमा, शैक्षणिक वातावरण और बच्चों के भविष्य की रक्षा में सहयोग करें। यानी एक मॉडल तो गांव वालों ने दे दिया है कि अब अगर यहां नेतागिरी चमकाने आओगे तो भाजपा की जरूरत नहीं है, गांव वाले ही निपट लेंगे। अगर तुम गुंडे हो तो गांव वाले तो अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते ही होते हैं। भाई उनको नहीं चाहिए कि उनके घर के बच्चे मां बहन की गालियां दें, ये नहीं चाहिए उनको। वो गरिमापूर्ण जीवन चाहते हैं, वो गांव में रहने वाले लोग हैं, सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वो कतई नहीं चाहेंगे कि अय्याशी में उनके बच्चे जाएं, जैसा आप करते हैं कि यहां पे एकदम नारेबाजी किया, गाली दिया, अपशब्द बोला और उसके बाद रात को पार्टी मनाई। ये नहीं चाहते। तो दोस्तों राजस्थान के ग्रामीणों ने क्या गजब का काम किया है। मैं चाहता हूं जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।